अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं, लेकिन एक और वन साइडेड गेम देखा आज हमने श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, और उसमें न्यूजीलैंड ने बासानी जीत हासिल की। 136 रन उन्होंने बनाए, जो बासानी 137 रन्स विदाउट लूजिंग अ विकेट न्यूजीलैंड ने चेस डाउन कर लिए। और हमारे शो में हमने कल प्रिडिक्ट किया था कि न्यूजीलैंड फेवरेट है मैच जीतने के लिए, और कार्डिफ में उन्होंने फतह हासिल की। सो एशियन टीमें जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं अभी रन स्कोर करने में, और अब तक के जितने मैचेस देखे जाएं, चाहे वो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका हो, आसानी आज न्यूजीलैंड ने इजीली चेस डाउन किया, लेकिन ऑब्वियसली जब टारगेट छोटा होता है तो रन्स करना इजी होता है। इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ये भी करेंगे कि सरफराज अहमद ने पीसीबी की वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखा है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने पहले मैच के हवाले से फैंस को काफ़ी कूल डाउन करने की कोशिश की है। उन सब पे बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने का। फैसल ऑलराइट, और उनके साथ साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सोहेब अलवी साहब। सोहेब भाई, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेब भाई जो है हमेशा की तरह फॉर्मल, यू नो, इन टाई एंड यू नो वी टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम एक मौका मिलता है टाइज पहनने का। लवली सर। सर सबसे पहले मोइन खान साहब आपसे पूछेंगे, बिकॉज सरफराज एक ऐसे कप्तान है पाकिस्तान के और कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखते हैं, और उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा आर्टिकल लिखा है, वाज जस्ट रीडिंग थ्रू इट, और उन्होंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मुझे ये अच्छा ट्रेंड लगता है, उसका एक पैकेज भी देखेंगे, लेकिन आपसे पहले जानना चाहेंगे, डू यू थिंक इट्स अ गुड ट्रेंड के लोगों को काम डाउन करने के लिए, बिकॉज क्रिकेट ऐसा गेम है सब फॉलो करते हैं, सो डू यू थिंक इट्स अ गुड ट्रेंड? आई थिंक देखिए, अपना मैसेज तो कन्वे करने का हर इंसान का हक है और कप्तान का भी हक है, और क्योंकि जितनी बुरी परफॉर्मेंस हुई है यहाँ पे ज़रूरत भी थी सरफराज के आर्टिकल की, बट आई डोंट एग्री राइटिंग आर्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ अ मेगा इवेंट, यू नो, जहाँ आपको फोकस करना होता है। तो आई थिंक जितना प्रैक्टिकल होंगे, जितना ग्राउंड में एफर्ट करेंगे और लड़कों से बात करेंगे मोटिवेशन की, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, कौम को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए प्लेयर्स को यहाँ पे। ऑल्दो के एक मैसेज ज़रूर कन्वे किया है सरफराज ने अपना, बट ज़्यादा फोकस टीम पे रखना चाहिए। और जिस तरह के वो फाइटर है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम कम बैक कर सकती है उनकी क़यादत में। थोड़ी सी कहना चाहिए कि वो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में हम हल्लाशेरी कहते हैं, थोड़ी सी बहादुरी दिखानी प्लेयर्स को पड़ेगी, और अगर ये बहादुरी नहीं दिखाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे मैचेस भी पाकिस्तान के लिए जीतना। बिल्कुल सही। मोइन खान साहब से हम इस तरह के सवाल इसलिए भी करते हैं कि सरफराज काफ़ी फॉलो करते हैं मोइन खान साहब को, और यू नो कहीं से भी अगर वो सुनेंगे तो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी हेल्पफुल फॉर हिम। सोहेब साहब, एक पैकेज देखते हैं कि इसी प्रेस रिलीज के हवाले से, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो सोहेब साहब, बहुत सारी चीज़ों पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कल आपने बड़ा डिटेल में बताया था कि 15 मिनट पहले मैच स्टार्ट होने से कुछ नहीं होता, आपको यू हैव टू बी देयर, यू नो यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन द विकेट, ताकि आप यू नो रन्स कर सकें। मोइन भाई हमेशा ये कहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस जो आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने लिखी कि हमने शॉर्ट बॉल एंटिसिपेट किया था कि ये होगा, हमारी तरफ बराज होगा शॉर्ट बॉल्स का, और उसके लिए हमने प्रैक्टिस किया था। डू यू थिंक वो ये सब एक्सपेक्ट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में वो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ से बाउंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या तो उन्होंने आधी पिच के ऊपर बाउंस करा के जैसे गीडी टेनिस बॉल करके खेलते हैं, या तो वो किया था, या ये है कि देखिए नथिंग लाइक द रियल थिंग। आप जितना भी सिमुलेट कर दें उस वक्त वो प्रेशर नहीं होता है। उस वक्त क्या पता आप मिस टाइम कर रहे हो नेट प्रैक्टिस में, लेकिन आपको परेशानी नहीं है। अगर एक लग गई तो लग गई, अच्छा यार 4 और कराओ, देखो 4 मैंने खेल ली। मगर एक्चुअल मैच में तो पहली गेंद, अगर पहली गलती जो है, यूर ओनली एज गुड एज योर लास्ट मिस्टेक। सो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो आप वहाँ पे प्रेशर होता है मैच का, एंड हु बेटर देन मोइन टू नो दिस, वो नेट प्रैक्टिस के ऊपर वो या वैसे प्रैक्टिस के ऊपर नहीं होता। सही है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि वो जो आर्टिकल है, जैसे मोइन ने भी कमेंट दिया, मेरा ये ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। सही है। उसमें ये है कि देखो, एक तो ये है कि चर्चिल ने कहा था नथिंग इज ऑफिशियली कंफर्म्ड अंटिल इट इज ऑफिशियली डिनाइड। अब आपने बता दिया कि हम जो हैं वो यू राइटली पॉइंटेड आउट बिफोर द प्रोग्राम कि यार ये क्या बात हुई कि 6 बैट्समैन और फुल वो खिलाए, जबकि साफ लग रहा है कि हारिस सोहेल को जो प्रेफर किया गया आसिफ के ऊपर या हफीज को, वो बॉलिंग की वजह से किया गया, वरना कोई तुक ही नहीं था, क्योंकि आसिफ ने जो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस किया उसके हिसाब से बनता है, पिचेस के ऊपर तो वही है। बिल्कुल। सो आई रियली थिंक कि जो प्रैक्टिस है, बट अगेन आई थिंक मोइन विल नो बेटर के
किस हद तक नेट प्रैक्टिस जो है वो आपको हेल्प कर actual सकती है मैच actual में situation हेल्प में। करती है। बिल्कुल सही। मोइन खान साहब, थोड़ा सा हमें हार्ट लेना चाहिए इस चीज से कि सारी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। आज जिस तरह हमने देखा श्रीलंका की टीम जिस तरह आउट हुई 136 रन पे, सो डू यू थिंक यहाँ से थोड़ा हार्ट लेना चाहिए हमें कि आगे जाके हम सही हो आज जाएंगे? के मैच में तो आई थिंक मैं बिल्कुल ही एक तो अगेंस्ट हूँ पिच के, जिस तरह की पिच ग्राउंड में और पिच के कलर में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था। जो स्क्रीन इतना बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, ओपनिंग मैच, दोनों टीमें पहला मैच कर रही हैं, आप उनको परफेक्ट कंडीशंस देना। सही। टॉस पे डिपेंड हो रहा है मैच, यू नो दिस इज नॉट फेयर विद एनी ऑफ द टीम जो भी आज खेली, यू नो कि टॉस पे चीज़ें डिसाइड हो रही हैं और बहुत ही मुश्किल था आज पिच। मैं समझता हूँ कि इतना ग्रीन था, गेंद मूव हुआ है कल के मुकाबले में। कल बाउंस थोड़ा ज़रूर था नॉटिंघम में, बट आज जो हमने श्रीलंका का मैच देखा है तो उसमें तो बहुत गेंद सीम हुआ है अच्छा खासा। सही है। नो डाउट उन्होंने जो Capitalize किया। हेनरी और फर्गूसन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है वहाँ पे, नो डाउट, और साथ साथ स्ट्रगल भी करी है श्रीलंका की टीम। बड़े अरसे से बिल्कुल सही एक बात है। कॉम्बिनेशन नहीं उनका बन पा Captain रहा, नए बट हैं। स्टिल आई थिंक परफेक्ट कंडीशन होनी चाहिए। जैसे हमने पहला मैच देखा, सही। परफेक्ट कंडीशन थी। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच हुआ, ओवल पे आउटस्टैंडिंग सिचुएशन थी। Both the team Like पिच नजर आ रही थी, कोई पिच पे मूवमेंट नहीं थी, आपको जोर लगाना पड़ रहा था। इंग्लैंड ने रन किए, साउथ अफ्रीका भी एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैच में इन है, फिर विकेटें गिरती गई। तो वहाँ एक फाइट हुई, एक कहना चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ पे इंग्लैंड ने वो मैच जीता है। और गेम तो देखने यहाँ में तो मजा आया था, हाँ। गेंद और पिच का वो मुकाबला हो रहा था कि पिच पे ला के आप एक जगह फेंक रहे थे, वहां से गेंद मूव हो रहा था, यू नो। आई थिंक थोड़ा सा आईसीसी को इंटरवीन करना चाहिए इसके ऊपर। इसमें पिचेस अच्छी होनी चाहिए। ऐसे वन साइडेड मैच पब्लिक के लिए भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और नेचुरली इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, जब इतने कम टाइम पहले मैच खत्म हो जाता है, यू नो, तो sponsors कहाँ जाएंगे? सही रिलक्टेंट होते हैं क्राउड भी और इसी तरह स्पॉन्सर भी। तो आई थिंक परफेक्ट कंडीशंस देनी लाजमी है। सर साहब, कितना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फ्रॉम यू नो एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम कमर्शियल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज वेल, बड़ा जरूरी है कि थोड़े नेल बाइटर मैचेस हो। अभी तक कोई ऐसा मैच नहीं देखने को मिला जो आखिरी ओवर तक जाए या इवन क्लोज भी हो। साउथ अफ्रीका वाला गेम भी अच्छा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी टंबल किया और जल्दी आउट हुए। सो डू यू थिंक फॉर द सेक ऑफ द टूर्नामेंट सेल्फ पिचेस का बेहतर होना जरूरी है? एब्सोल्युटली। मैं आपको बताऊं कि बीइंग फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड माई सेल्फ, हमने 20 साल एडवर्टाइजिंग की है। सबसे दुख यही होता था जब मैच जल्दी खत्म हो जाता था। या आपकी टीम टूर्नामेंट से बाहर पैसे जाए। तो उतने ही देने ब्रॉडकास्टर को क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, लेकिन मैच जल्दी खत्म होगी, या अगर मैच पहली 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई तो लोग स्विच ऑफ कर जाते हैं। वेरी ट्रू। सो बिल्कुल Interest खत्म हो जाता है। बिल्कुल मोइन का वैलिड पॉइंट है कि स्पॉन्सर्स जो हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। अब सुनील गावस्कर 1975 का जब पहला वर्ल्ड कप का पहला मैच था, उसने पूरे 60 ओवर खेले और 36 रन बनाए, क्योंकि वो ओडीआई क्रिकेट, वनडे क्रिकेट को मानता नहीं था। हाँ। ठीक है, तो बाकायदा स्पॉन्सर्स, प्रूडेंशियल स्पॉन्सर जो था, प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, उन्होंने फोन किया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि अगर इस तरह का आपका कोई भी प्लेयर खेलेगा तो फिर हम स्पॉन्सरशिप से हट जाएंगे। क्या बात है। क्योंकि जाहिर बात है वो अजीब मजाक हो बिल्कुल जाता सही है, बिल्कुल। So You have to engage the audience as well, और हुआ ये हाँ। है कि पिचेस तो आईसीसी ने ही बनाई है, लेकिन ओवर कॉम्पेंसेट या तो कर गए सही। ये सोचने के लिए कि यार अब 2015 का वर्ल्ड कप का एग्जांपल लेके कि इतने लंबे लंबे शॉट्स लग रहे थे, वो लग रहे थे क्योंकि हमने 4 फील्डर आउटसाइड द सर्कल अलाउ किए हुए थे। अब ये वापस 5 पे आ गए। आयरलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान मैच आ रहा था वेस्ट इंडीज के अंदर, उसमें भी सेम इसी तरह Green pitch थी। ग्रीन पिच थी। टॉस पे जब एडवांटेज मिल जाता है किसी भी टीम को, कोई भी टीम हो, हल्की से हल्की टीम, अच्छी टीम के खिलाफ आप मैच जीत सकते हैं, यू नो। बिल्कुल सही है। आई थिंक फेयर कंडीशंस देनी चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोइन भाई, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान हैज इनफ फायर पावर, अगर उनको ऐसा मौका मिलता है कि आपको यू नो ओवर्स का कंडीशंस हो और ग्रीन पिच हो, तो हमारे बॉलर्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम भी किसी को 100-150 पे आउट कर सकते हैं? देखिए, आपके सामने आईसीसी ट्रॉफी जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसमें सामने आपको याद होगा कि कितना गेंद अच्छा हिल रहा था। हालांकि पिच में इतनी मूवमेंट नहीं थी, इट वॉज एयर में उसकी मूवमेंट थी। और जिस तरह आमिर ने बॉलिंग की थी और आमिर का एक दफ़ा फिर फॉर्म में आना, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। आई डोंट नो कि इस वक्त वहाब की कैसी कंडीशन है। सुना था उनको बैक स्ट्रेन कुछ हुआ इस मैच के अंदर। आई होप कि वो फिट हो। परफेक्ट कंडीशन में मैं समझता हूँ ये दोनों बॉलर्स का फॉर्म में होना, ठीक है, प्लस शादाब का, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करेगा। और व्यूअर्स को बताते चलें कि एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का जो मैच है वो आखिरी लम्हात पे है, उसकी कुछ फुटेज है। If you
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट वी हैव विद अस मोइन खान साहब एंड सोहेब अलवी साहब। एक और मैच खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया 7 विकेटों से अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन अफगानिस्तान कुछ फाइट पुटअप करता हुआ दिखा और एशिया की वो टीम है जिसने पहली बार इस टूर्नामेंट में 200 रन किए हैं और हमने देखा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का क्या हाल हुआ है कि हम 200 तक नहीं पहुंचे। सो हम इस मैच पे भी कुछ बात करेंगे, लेकिन हमारी जो डिस्कशन सरफराज के आर्टिकल के हवाले से चल रही थी उस पर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। मोइन खान साहब, टॉस को थोड़ा ब्लेम करना, डू यू थिंक इट जस्टिफाइज हिज पोजीशन के क्योंकि हम टॉस हारे, हम भी चाहते थे कि हम पहले बॉलिंग करते, डू यू थिंक कि कुछ ये मेरा ख्याल है कि आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी बट आपने गंदे शॉट्स मारे तो आप आउट हुए। अगर आप प्रॉपर क्रिकेट खेलते, नॉर्मल क्रिकेट खेलते तो आई डोंट थिंक सो कि आप एट द एंड ब्लेम कर रहे होते कि टॉस में। सही है। आई थिंक कि आप 8-9 ओवर में पाकिस्तान के 45 रन थे और एक खिलाड़ी आउट था उस वक्त, बहुत अच्छा जा रहा था। ऑल ऑफ अ सडन गंदे शॉट्स मारने शुरू किए तो आप प्रेशर में आ गए और उसके बाद किसी ने रोकने की कोशिश ही नहीं की, रेजिस्ट नहीं किया, कोई भी सामने नहीं आया बॉल के, ना लीव किया उन बॉलर। आई डोंट थिंक सो कि इसको टॉस को ब्लेम करना ठीक बात है। आई थिंक कि अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है रादर देन कि आप टॉस पे चले जाएं। टॉस देखें, टॉस तो आपके हाथ में है ही नहीं, पहली बात तो ये यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट कि वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होंगे तो आप फाइट करेंगे, और अगर वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर अपने आप को नहीं किया हुआ होगा आपने तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंसेज होंगी। बिल्कुल सही। सर, आपको लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान डरा हुआ भी था इन द सेंस कि आप 10 या 11 ओडीआईज हारे हुए हैं, प्रैक्टिस मैच में आप अफगानिस्तान से हारे हुए हैं, फिर जिस तरह की फॉर्म वेस्ट इंडीज की थी, डू यू थिंक दैट हैज आल्सो कॉस्टेड अस द गेम? हाँ, मेंटल, देखो क्रिकेट इज अ मेंटल गेम बेसिकली, और ये तो हमें मानना पड़ेगा कि 1999 में मोइन के ज़माने में जो प्लेयर्स होते थे, मोइन हो गया, वसीम अकरम हो गया, वकार, दे वर फाइटर्स, ठीक है ना, वो कहते थे सामने आओ फिर हम देखेंगे, वो वाली बात थी। हमारे ये जो है ना बेसिकली ये लीग क्रिकेट की पैदावार है, 2020 की पैदावार है, तो ये लोग लॉन्ग इनिंग्स, एक तो पेशेंस नहीं है, ऊपर से वो समझते हैं कि जी अगर आपने अटैकिंग शॉट्स मारे और भी तो ऑडियंस हो जाएगी। अगर आप जोफ्रा आर्चर को देखें, ही हैज आल्सो कम थ्रू द लीग, आप राशिद खान को देखें, लेकिन उनका पैशन देखें, वहाँ तो जो आपके सेलेक्टर्स हैं, वहाँ जो आपका कोच है वो आपको सीधा सीधा डांट देता है कि भाई आई डोंट वांट यू एज अ सुपरस्टार, आपने खेलना है तो अपने मैच प्रेजेंस होगी तो खेलें, वरना फायदा नहीं है। और इसी पॉइंट के ऊपर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब देखिए ना, हम लोग स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए। अब वहाब रियाज का स्टेटमेंट आ गया कि वो बैट्समैन को डिफेंड कर रहा है कि आर बैट्समैन आर मेंटली स्ट्रांग और इट वाज दिस और दैट। भाई हु इज वहाब रियाज डिफेंडिंग द बैटिंग? खुद तो 4 ओवर में 40 ओवर खा गए, या तो अपनी बॉलिंग के बारे में बात करें। तो आप देखें ना एग्जांपल, आज अफगानिस्तान के 77 पे 5 आउट हुए, बिल्कुल सही बात, फिर रेजिस्ट किया उन्होंने, एटलीस्ट 200 रन तो किए, एक रिस्पेक्टेबल टोटल किया आपने, यू नो कि एटलीस्ट विद जिस तरह हमारी बॉलिंग है पाकिस्तान की, हम 200 पे भी फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। आपने 2-3 विकेटें गिराई, आप फाइट कर सकते हो, यू नो, सो एक रिस्पेक्टेबल टोटल तो लगाए ना आप। और वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम थी जो खुद भी ऐसी है कि जो थोड़ी इनकंसिस्टेंट होती है, वनरेबल है, वो आप आउट कर सकते हैं उनको, वो 2 मिनट में अंडर प्रेशर आ जाते हैं। देखिए 100 रन थे, कोई मसला नहीं था, 14 ओवर में करके चले गए, उनके आउट भी हो उसमें। सही बात। आई थिंक थोड़ा सा स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, प्लान के 50 ओवर खेलने, हमने किस तरह खेलने, 50 ओवर उसकी प्लानिंग करें आप ये ना करें कि यार मैं बॉल देखूंगा और मारूंगा बस, ये एग्रेसिव अप्रोच नहीं है। एग्रेसिव अप्रोच, अगर अगला आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपने डिफेंसिव भी होना है टाइम, और जब गंदी बॉल नजर आए आपको, आप सेट हो जाए तो फिर उस अच्छी बॉल को भी हिट लगती है, गंदी बॉल को, अच्छी बॉल को भी हिट लगती है। एक और चीज मैंने नोट की है, जो सरफराज ने स्टेटमेंट दिया ना कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि बाउंसर्स पड़ेंगे, मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने 2 हफ्ते पहले यहाँ मैच खेला था, 358 बनाए थे, ये समझ रहे थे उसी पिच के ऊपर शॉर्ट पिच बॉलिंग होगी, उसी नेचर ऑफ पिच के ऊपर होगी, क्योंकि पिच रीड करना तो बहुत मुश्किल है। ये जब इस पिच के ऊपर जो शॉर्ट ऑफ लेंथ से बाउंस होना शुरू हुई, फिर, और जैसे मोइन ने बिल्कुल राइटली कहा कि 46 for 1 थे हम 9 ओवर्स में, ये जो 2-3 विकेटें गिर गई, उससे ये घबरा गए, स्पेशली जो हारिस सोहेल की बॉल उठी है, तो पवेलियन में जो बैट्समैन बैठे थे वो घबरा गए। बिल्कुल सही। तो वहां पे आके उन्होंने फिर टेक्निकली भी वो शॉर्ट कमिंग हो गई इनकी। मुझे आपको लगता है कि टीम में कोई रिफ्ट या कोई ऐसी चीज होगी, क्योंकि शोएब मलिक का जो आपके स्टैंड इन कैप्टन चल रहे थे, उनका टीम में ना होना, आसिफ अली को ना खिलाना, जुनैद तो खैर है ही नहीं स्क्वाड में, आप वहाब रियाज को आए और उनको खिला दिया, शाहिन शाह अफरीदी को आपने नहीं खिलाया। डू यू थिंक कि कोई ऐसी रिफ्ट होनी नहीं चाहिए? बात ये इतना बड़ा इवेंट है, इसकी 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, इस टाइम पे आके अगर लड़के देखिए, रिफ्ट इस तरह से होती है जब प्लेयर के अंदर अपना बिलीफ
की कमी हो जाती है ना, सही है। तो वो इधर उधर ब्लेम गेम शुरू करता है इधर उधर, और फिर इस तरह पॉलिटिक्स होती है और फिर एक रिफ्ट शुरू हो जाती सही है। है। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, और अगर हो रही हैं तो इसको ओवरकम करने के लिए बेहतरीन काम जो है वो मैनेजर, कोच मौजूद है, कप्तान मौजूद है, इस तरह की चीफ चीज़ों सेलेक्टर मौजूद है। चीफ सेलेक्टर वहाँ पे मौजूद है। आई थिंक इसकी नेचर को समझे कि कौन सा इवेंट है, क्या करने गए आप और क्या एक्सपेक्टेशन है पूरी कौम की आपसे, तो एटलीस्ट आप ट्राई करें, फाइट इट आउट और कोशिश करें अच्छी क्रिकेट खेलने की, कि नजर आए बॉडी लैंग्वेज। हमारे ज़माने में भी बहुत सी पॉलिटिक्स होती थी, आपस में लड़ाइयाँ होती थी, ऑफ द फील्ड होती, वंस वी On the field you हमने play for कभी the भी, country. मैं आपको आज भी अगर आप एग्जांपल्स पूछते हैं लोगों से, लोग बताते हैं यार बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज थी, बड़ी लड़ाइयाँ थी, बट ये टीम जब अंदर जाती थी तो ये लड़ती थी दूसरी टीम से। तो यही क्वालिटी होनी चाहिए कि आपकी रिफ्ट और क्योंकि ये आप मुल्क चीजें के लिए चलती खेल रहे रहती हैं। हैं। आप जब मुल्क के लिए चलेगा एक दफा बाउंड्री के अंदर, बाकी सारी चीजें पार्ट सबसे होती हैं। मशहूर भाई, एक एक आपसे वसीम specific और question- वकार का था हाँ, जी हाँ। कि भाई जितना भी हो, competitors हाँ। नहीं, लेकिन when they were on the field सही। they were competing and पांच backing पांच each आउट other। कर रहे होते थे, कोई 6 आउट कर रहा हाँ। है, कभी कोई 3 आउट कर रहा है, कभी कोई क्रिकेट में पांच फाइट हो रही आउट होती कर है, रहा है। बिल्कुल ऐसी हो। सो भाई बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर्स जो है वो काफी आड़े हाथों ले रहे हैं, कप्तान को काफी आड़े हाथों ले रहे हैं, और बड़ी ऐसी स्टेटमेंट्स, पर्सनल काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो बड़े चैनल्स पे आ रही हैं। डू यू थिंक दैट इज द राइट ट्रेंड? Absolutely not। कौन है वो बड़े क्रिकेटर, नाम ले भाई उनका, आप कौन है बड़े क्रिकेटर? शोएब अगर अख्तर ने आपको- कहा है मेरे ख्याल में, और उसने ये बोला है कि जी बैट्समैन हमारा जब कप्तान ही इतना ये नहीं कहना चाहिए। एक तो पहली बात है कि भाई हर प्लेयर एट सम पॉइंट इन टाइम अनफिट होता है या जरा सा वेट पुट ऑन कर लेता सही है। है। और दूसरा ये है कि फिर आप पर्सनल हो जाएंगे, जाहिर बात है वहां तक मैसेज पहुंचेगा। जो 3-4 प्लेयर हैं जो जरा सी बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कैप्टन, वो और नेगेटिव हो जाएंगे। सही है। तो नेगेटिव I don't- रेस में आपकी भी अपनी रिस्पेक्ट नहीं होती। बात ये है बोलने वाले की भी अपनी, हाँ सिली कमेंट है किसी क्रिकेटर का, अगले चाहे वो जूनियर क्रिकेटर हो या सीनियर क्रिकेटर। आई थिंक वो जो एक रिस्पेक्ट है, इसीलिए इस क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं। तो इसमें हर चीज को जरा बहुत मोहतात और देख के- हमारी प्रोडक्शन टीम को बहुत बड़ा बुरा लगा ये स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा पेट होना नहीं, मसले वाली बात नहीं है, बड़ा मुंह होना कोई मसले वाली बात इंजमाम की कप्तानी में ही खेले, इंजमाम की फिटनेस को सबको पता है। उनकी कप्तानी में ये कभी कमेंट नहीं दिया होगा शोएब अख्तर ने सही। कि हमारे कप्तान ऐसे हैं। उस वक्त देते तो इनको पता लगता। लेकिन मोइन भाई, उस और वक्त की इनफैक्ट मैं आपको ये cricket- बताऊं हाँ। कि शोएब वाज नॉट सिंसियर विद हिमसेल्फ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि अगर वो इतना ज़्यादा सिंसियर होता अपनी फिटनेस को लेके, तो वो पाकिस्तान की 400-500 आउट करता। उसकी आप विकेट देखें ना, उसकी क्रिकेट ही प्रोलॉन्ग नहीं हो सकी, उसकी फिटनेस की हमेशा प्रॉब्लम रही है। तो आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए, और स्पेशली आप किसी कप्तान के बारे, अपने मुल्क के कप्तान के बारे में बात करें तो थोड़े से रिस्पेक्ट जरूर देनी चाहिए। कभी ताकि उनको कह दिया नाज़िम के बिल्कुल। कप्तान है कभी, बट इट शुड बी अपना तरीक़ेकार है, अच्छी चीजें नहीं अपना है। तरीक़ेकार है। बिल्कुल सही है। कमिंग बैक टू द श्रीलंका गेम, सोहेब साहब, आपको लगता है कि जो न्यूजीलैंड दिखा रहा है, जिस तरह के उनके पास पेसर्स हैं, कभी ट्रेंट बोल्ट 5 आउट कर रहे हैं, कभी फर्ग्यूसन आउट कर रहे हैं, आपको लगता है कि अभी तक की जो टीम उनकी देखी है, जिस तरह वार्म अप में खेला है, अभी खेला है, दे हैव अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप? यार एक्चुअली न्यूजीलैंड की हमेशा कमजोरी बॉलिंग लाइनअप ही रही है। बैटिंग नॉर्मली वो डीप करते हैं, उनकी फिलॉसफी ये रही है 8 तक बैटिंग करो और 5 बॉलर से अटैक करो। सही है। अब फर्गसन और बोल्ट, सऊदी इंजर्ड था, जब सऊदी आएगा वापस तो वो भी एक ही इज अ होगा। गुड बॉलर। और मैट हेनरी के साथ मिलू के इनकी बड़ी अच्छी है। और देखो इंग्लैंड की जो क्रिकेटिंग कंडीशंस है ना, मोइन वुड प्रॉब्ली एग्री विद दैट, वो इंग्लैंड की कंडीशन से बहुत सिमिलर है। इंग्लैंड में भी वो लो ग्राउंड्स हैं, वो जरा सी ठंडक रहती है, चिली रहता है। तो एक तो न्यूजीलैंड एवरी टाइम दे कम टू इंग्लैंड Conducive conditions है न्यूजीलैंड के लिए, बिल्कुल सही। तो और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली ब्रेंडन मैकलम जो 2015 में एक फिलॉसफी डाल गया है ना उनके दिमाग में, अटैक ठीक है। और डरो मत, तो वो बहुत बोल्ड हो गए हैं। बिल्कुल आज सही। का बड़े से बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टैटिस्टिक आई है कि हाँ। करुणा रत्ने जो उनके कप्तान है, कैरिड हिज बैट 52 नॉट आउट। हाँ, he was the only one who could score runs। एक पैकेज देख लेते हैं इस मैच के हवाले से जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का हुआ है, कि किस तरह विकेटें गंवाई श्रीलंका ने, जो इवेंचुअली उनके मैच हारने की वजह बनी। उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर डिस्कशन करेंगे। द इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस फुटेज वॉज कि ग्राउंड का कलर और पिच का कलर, जैसे मोइन भाई ने कहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दोनों सेम कलर हैं। और हमने देखा कि जब सेकंड इनिंग में बैटिंग हो रही है तो वो काफ़ी ईजी लग रही है। क्या ये सूरज निकलने की वजह से है, या स्कोर कम बनता है तो ईजी होता है सेकंड साइड के लिए? ये जानेंगे मोइन खान साहब से और शोएब साहब से एक ब्रेक के बाद। I can't stay on standby. Stand by. There's a million other people here tonight.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक पैकेज देखा जिसमें किस तरह श्रीलंका की विकेटें गिरी और कितना आसानी से न्यूजीलैंड ने वो विकेटें ली और चेस डाउन किया, 10 विकेटों से मैच जीता है कार्डिफ में। मोइन खान साहब, एक चीज़ तो आपने पहले ही हमें बता दी थी पैकेज दिखाने से पहले कि विकेट जो है वो उसी कलर का था जिस कलर का ग्राउंड था। ये इस तरह के पिचेस आपने डिटेल में बता दिया कि आईसीसी शुड इंटरवीन और ये मैचेस थोड़े एक्साइटिंग होने चाहिए, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड ने बैटिंग की लगा ही नहीं कि इतनी मुश्किल पिच है। उसकी वजह क्या, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, धूप आ जाती अभी है? जो शोएब भाई ने बात की है कि देखिए न्यूजीलैंड में भी कंडीशंस ऐसी होती हैं, मोर और लेस सीमिंग पिचेस और लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। हमने अक्सर देखे पाकिस्तान टीम जब भी न्यूजीलैंड गई, न्यूजीलैंड के दौरों पे स्ट्रगल किया हमने, और उनके लिए बड़ी एक समझ लें कि होमली कंडीशंस थी आज कि जिस तरह वो खेलें। और नेक्स्टली जब एक इनिंग हो जाती है तो ग्राउंड में रह के बैट्समैनों को पता भी चल जाता है थोड़ा सा पिच के लिए। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस बैट्समैन है एक तो दोनों, और चाहे वो मनरो हो चाहे वो कप्टिल हो, दोनों ही टॉप क्लास बैट्समैन है, एक्सपीरियंस और बड़ा उनके बैक पे बहुत स्कोर्स हैं इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट के अंदर, यू नो। सो एंड प्लेइंग विद वेरी वेरी नॉर्मल साइड मैं कहूँगा कि जो कि फॉर्म में नहीं है बिल्कुल। बॉलिंग लाइन भी अगर देखें तो लसित मलिंगा एक ऐसे टॉप क्लास बॉलर लगते हैं, लेकिन उनका भी ग्राफ अब नीचे ही जा रहा है, पेस नहीं है, यू नो। तो ऐसी कोई एक्साइटिंग बॉलिंग भी नहीं है जिसके खिलाफ न्यूजीलैंड स्ट्रगल करती, और अगर स्ट्रगल करती तो श्रीलंका को एक कम से कम 250 रन का यहाँ पे टोटल पुटअप करना चाहिए था बोर्ड पे, तब भी हो सकता था। तो आई थिंक उनके लिए बड़ी अपने होमली कंडीशंस थी जिसकी वजह से मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड बहुत आराम से मैच जीता। और जिस तरह भी हमने उनकी बॉलिंग की बात की, देखें बॉलिंग में पिछले 3-4 सालों में जो फास्ट बॉलर्स आए, लाइक इवन अभी तो सऊदी नहीं खेले, ये हेनरी हो गए और फर्गूसन हो गए, जिस तरह की अभी हमने लास्ट सीरीज पाकिस्तान की देखी थी न्यूजीलैंड में जब पाकिस्तान खेलने गया था, और किस तरह एक्सपोज किया था पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग लाइनअप को इस बॉलिंग ने। तो आई थिंक वो बहुत ही एक एज जा रहा है। पहला मैच देख के मुझे ये कहना बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा इस बात से कि न्यूजीलैंड जो जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप 2015 में खेला था, शुरुआत बिल्कुल वन ऑफ द फेवरेट ये बिल्कुल हो सकते हैं जिस बॉडी लैंग्वेज से आज ये टीम उतरी है ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल सही है शोएब भाई। 3 टीमें जो हैं जो टॉप 4 के लिए काफ़ी नाम आते हैं उनके, उसमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, दीज 3 टीम्स हैव स्टार्टेड सो बिग, मतलब बड़े बड़े मैचेस जीते हैं। कितना मुश्किल होगा इन टीमों को फिर पीछे करना, बिकॉज इनका रन रेट भी बहुत अच्छा होता है। मैं अभी यही कहने वाला था, आई एम ग्लैड यू पॉइंटेड इट आउट कि इस वक्त जो ये लोग 14-15 ओवर में बना रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि नेट रन रेट इतना डिस्टेंट कर दो। एक तो देखो ना, पाकिस्तान अगर 21 ओवर में हार गया, अब वो नेट रन रेट तो 50 ओवर से डिवाइड होगा ना, 50 ओवर से डिवाइड होकर नेट रन रेट आता है, और उन्होंने 13 ओवर में कर लिया। आज श्रीलंका ने 16 ओवर में कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने 33 ओवर में 34-35 ओवर में कर लिए 200। तो इन टीम्स को एक तो ये एडवांटेज मिल रहा है कि ये जीत रहे हैं, ये नेट रन रेट इन्होंने शुरू में इतनी डिफरेंट कर दी है कि अगर पाकिस्तान जैसी टीम कमबैक भी करती है तो उसको किसी एक मैच में 400 बना के किसी दूसरी टीम को 200 पे आउट करना पड़ेगा। सर आज बड़ी रात है, इसके लिए बहुत दुआ करनी पड़ेगी कि 400 बनाए दूसरी 200 पे आउट। और अच्छा, सेकंड गेम प्लेड टुडे वाज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान, और हमारी कल की मतलब आप लोगों की दोनों की प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही हुई। दूसरा मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन मोइन भाई जिस तरह अफगानिस्तान की टीम ऊपर आ रही है, हमने देखा कि एशियन टीमों में सबसे पहली टीम है जिसने कुछ फाइट की है इंग्लैंड कंडीशंस में। सो अ लॉट ऑफ हार्ट शुड बी टेकन फ्रॉम दिस गेम बाय अफगानिस्तान। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि शुरू में आउट हो गए थे उनके, ऑल्दो उन्होंने फाइट की है, और यही वो चीज़ है जो उनके अंदर नजर आती है, जो आज उनकी एक स्टैंडिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वो इसी स्प्रिट की वजह से, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एटीट्यूड है उनके प्लेयर्स का, दे वांट टू प्ले लाइक फाइटर्स, यू नो। सो वही चीज़ मैटर करती है एक्चुअली, जो एटीट्यूड होता है। तो ऐसी मैचेस में जब बड़ी टीमों के खिलाफ आप खेल रहे होते हैं और आप इस एटीट्यूड के साथ क्लिक कर जाते हैं तो आप डोमिनेट करते हैं बड़ी टीमों को। और अक्सर हुआ हमने देखा कि अफगानिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को, पाकिस्तान को भी हराया हुआ और इंडिया को भी हराया, बड़ी टीमों को हराया भाई, टाई किया था। तो आई थिंक इस चीज़ को प्रेस करना होगा हमें, और ये डेंजरस हो सकता है किसी भी बड़े मैच में, और किसी भी ऐसे गिवन अपॉर्चुनिटी में किसी बड़ी टीम को हरा सकते हैं, जिस तरह की फाइट नजर आ रही है, जो स्प्रिट नजर आ रही है। शोएब भाई ये पूरे स्टेटमेंट सुन के मुझे बार बार ये होने लगा कि पाकिस्तान का भी मैच है अफगानिस्तान से। आपको डर लग रहा है कि कुछ नहीं? देखिए मैं आपको ये बताऊं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एक तो ये ट्रेंट ब्रिज की पिच एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये समझ रहे थे उस बैटिंग पिच के ऊपर ही बाउंसर पड़ेंगे तो हम खेल लेंगे, सही है, चलो 300 बना लेंगे, 350 नहीं बनाएंगे। अब ये जरा से इनको
अकल आई है कि भाई ये तो पिचेस का नेचर डिफरेंट Different है, हाँ, वो अच्छा, series साथ जैसी में नहीं ये है कि नेट रन रेट का इशू कोई ना कोई तो उठाएगा प्लेयर्स के सामने कि यार रोक के खेलो। आज जो अफगानिस्तान ने गलती की है हाँ। वो ये है कि अगर ये 45th ओवर में जाके मारना शुरू करते, जो उन्होंने एक ओवर में स्टोइनिस के अगेंस्ट 2 विकेटें लूज की, वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जब हाँ, आप और अच्छे उसके अलावा 160 तो पे 5 उन्होंने अच्छे खासे स्ट्रोक प्लेयर्स लग रहे थे, इनको हाँ। सिर्फ रोकना था कि 50 ओवर था, अब वो 40 ओवर में ऑल आउट उतना अपॉर्चुनिटी देंगे। आप देखो ground उसी में आपको आर्टिकल में cricket लिख बोलनी दिया, चाहिए। उसी आर्टिकल में लिख दिया कि हम स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर्स के साथ गए थे, जबकि हाँ। आसिफ अली को बैठा दिया था। सही अब बात। तो मलिक भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, वो बॉलिंग कहाँ करता है? डजंट मेक सेंस, सही तो बात। वो खामखा कंफ्यूज कर रहे हैं। खान साहब, कल जो मैच है वो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का है। साउथ अफ्रीका हैज ऑलरेडी लॉस्ट 1 गेम, उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर गेम होगा, उनको जीतना जरूरी है। बांग्लादेश भी नो इज अ गुड साइड और उन्होंने भी काफी दे हैव कम लॉन्ग वे, अच्छी टीम बन चुकी है। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कल की game से? Expectation, I am expecting a good match. Alright. It's going to be a tough match for both of them because के बांग्लादेश ने प्रीवियसली बड़ी बड़ी टीमों को हराया हुआ है और ये टीम काफ़ी अरसे से कैरी ऑन करती आ रही है और जो इनकी आपस में केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी हो गई है और यही वजह है कि बांग्लादेश ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। तो साउथ अफ्रीका क्योंकि ऑलरेडी एक मैच हारा हुआ है तो इंग्लैंड से ऑल्दो के बड़ी टीम से हारा है लेकिन उनको मैच जीतना लाजमी होगा तो कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रेशर होगा उनके ऊपर और उस प्रेशर में अगर निकल गए, स्टेन का आना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, सही बात। स्टेन का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे यकीनन बॉलिंग में स्ट्रगल आप कर सकते हैं और बांग्लादेश के पास ऐसे अच्छे बैट्समैन हैं, टॉप बैट्समैन हैं जो टैकल कर सकते हैं इस बॉलिंग। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी अनटिल अनलेस के इस तरह की एक दफ़ा फिर पिच मिल जाए, टॉस साउथ अफ्रीका जीत जाए और साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर ले और हरी पिच पे गेंद सीम हो रहा हो तो फिर चांस होगा स्ट्रगल करने का। और अगर यही चीज़ हुई वाइस वर्सा तो फिर बिल्कुल साउथ अफ्रीका भी स्ट्रगल कर सकता है। बिल्कुल तो सही है। पिचेस इंपॉर्टेंट है, पिचेस अच्छी होनी चाहिए। मैं अगेन कहूँगा वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप में अगर हमें ऐसी पिचेस नहीं मिलेंगी be an even competition, बिल्कुल। इवन कंपटीशन होना चाहिए, सही जो स्ट्रॉन्ग और अच्छी टीम है उनको जीतना चाहिए। सर साहब, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू सेलेक्ट द राइट टीम। हमने देखा कि फिलिप वायो को खिलाया गया, कुछ प्लेयर्स का लोग कह रहे हैं कि उनको होना चाहिए था अब टीम। मिलर को होना चाहिए था, मिलर को नहीं खिलाया। मिलर को होना चाहिए था, एक डोमिनिक को ऑलराउंडर खिलाया है, कीजिएगा। उनको चाहिए था हु बॉल्स फास्ट एज वेल। आईपीएल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं लेकिन फिलिप वायो को खिलाया गया। डू यू थिंक दे विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट? मॉरिस की बात कर रहे हैं। मॉरिस की बात कर रहा हूं। मॉरिस शुड देखो इन्होंने भी जरा सा सिलेक्शन में गलती की ड्यूमनी को खिला के। देखो ड्यूमनी अब बिल्कुल एंड ऑफ हिज करियर है, वो उनको उस वक्त खिलाओ जब बहुत ही आपका कोई हल्की टीम हो और आपको एक्सपीरियंस चाहिए सही हो है। इनके साथ नहीं, कोलैप्स सर भाई, कर जाए। एक टेक्निकल इशू भी है जो कि सुनने में आता है, कभी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट मानती नहीं है इसको। वो जो एक रेशो है उनकी हाँ, टीम उसको के अंदर ना, absolutely वो है। उसको मेंटेन करना हाँ, पड़ता है उसको, उसकी बिल्कुल वजह से है। इनकी कॉम्पोजिशन अक्सर खराब होती है। पिछले वर्ल्ड कप में हमें याद होगा एबेट को नहीं खिलाया गया था इसी और रेशो मजेदार को बात maintain ये है कि रबाडा ने ये बात कही है हाँ। कि मेरिट पे 11 खड़े होने चाहिए। बिल्कुल तो सही है। इवन द ब्लैक्स नेशंस आर सेइंग कि भाई मेरिट लेकर आओ। बिल्कुल सही। सोहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोइन खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, कल दोबारा मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं। जैसे मोइन खान साहब ने कहा कि ग्राउंड्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, पिचेस की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, इवन कंपटीशन होना चाहिए। वी होप दैट टुमारोज गेम विल ब्रिंग अ नेल बाइटर गेम फॉर द व्यूअर्स ऑफ वर्ल्ड कप। कल दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो। Stand by.